तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसकी वजह की डेफिशिएंसी क्या है और इसकी वजह से होने वाले डिजीज रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया को डायग्राम से डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ विटामिन डी और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? विटामिन डी हेल्प करता है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो लो लेवल भी हो जाएगा, कैल्शियम का लो सीरम लेवल भी हो जाएगा। एंड रिड्यूस बोन मिनरलाइजेशन, अब कैल्शियम का लेवल लो हो गया तो बोन का मिनरलाइजेशन तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि बोन मिनरलाइजेशन में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प करता है। अब कैल्शियम का लेवल लो हो गया तो बोन मिनरलाइजेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन इज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो चिल्ड्रंस में कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स होती है। और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें कौन सी डिजीज होती है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज डिजीज इज गिवन हियर। तो अब अपन इनका ब्रीफ डिस्कशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिकेट्स क्या है। रिकेट्स दिस इज डेफिशिएंसी डिजीज इज ऑब्जर्व्ड इन यंग चिल्ड्रंस, मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स डिजीज होती है। किस वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो एज ग्रुप क्या हो जाता है, 6 मंथ्स टू 2 ईयर। चिल्ड्रन स्पेशली डार्क स्किन, तो ये क्या, इसके लिए मोर प्रोन कौन से चिल्ड्रन होते हैं, डार्क स्किन वाले होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियोज में आपको बताया था डार्क स्किन वालों में क्या होता है, मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है। तो मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होगा तो जो यूवी रेज होती है वो क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है और स्किन के द्वारा ऑब्जर्व नहीं होगी। और स्किन के द्वारा अगर यूवी रेज ऑब्जर्व नहीं होगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। यानी कि जो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में चेंज ही नहीं होगा। तो विटामिन डी की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ये स्पेशली किन में होती है, डार्क स्किन वालों में होती है। बोन्स आर याइल्ड टू प्रेशर, और जो बोन्स होती है वो क्या हो जाती है, प्रेशर के लिए याइल्ड्स हो जाती है। मतलब बोन के ऊपर प्रेशर लगता है तो बोन क्या ऐसे सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बोन अंदर से क्या है, कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम की भी कमी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो बोन मिनरलाइजेशन नहीं हुआ। देयर इज रिड्यूज कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोविंग बोन्स, जो ग्रोविंग बोन्स होती है उनका क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन रिड्यूज हो जाएगा। द डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय ग्रोथ फेल्यूर, तो इस डिजीज की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रोथ फेल्यूर हो जाएगा। तो डिजीज की वजह से ग्रोथ नहीं होगी बच्चे में। बोन डिफॉर्मिटी, जो बोन है उनकी डिफॉर्मिटी हो जाएगी। यानी कि जो बोन की नॉर्मल इंटीग्रिटी है वो नहीं रहेगी। बोन या तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, वो बोन डिफॉर्मिटी हो जाएगी। इनलार्ज जॉइंट क्या हो जाएंगे, इनलार्ज्ड हो जाएंगे। मस्कुलर हाइपोटोनिया ईटीसी। द माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट सच एज वॉकिंग एंड टीथ सच एज, तो क्या होता है इन सब चीज़ों की वजह से, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या रिस्क हो जाते हैं, वॉकिंग एंड टीथिंग आर डिलेड। तो वॉकिंग डिलेड कैसे होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, बोन्स बनती है तभी तो वो चल पाते हैं। बच्चों में बोन ही नहीं बनेगी तो वो चल कैसे पाएंगे। तो वॉकिंग डिले हो जाएगा और टीथिंग डिले हो जाएगा। जो विटामिन डी और कैल्शियम होता है वो क्या, टीथ के स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो नहीं मिलेंगे तो टीथिंग डिले हो जाएगा। टिटेनी एंड कन्वर्जन आर अकर्स ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। अब टिटेनी और कन्वर्जन क्या होते हैं, ये इनवोलेंट्री मस्कुलर स्पाज्म होते हैं। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि टिटेनी और कन्वर्जन मतलब अपने क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, इनवोलेंट्री मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं हाथों पैरों में। मतलब अपन उनको रोक नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो बोन्स है वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। तो इस वजह से टिटेनी और कन्वर्जन अकर हो जाएंगे। लेटर्स फीचर्स आते डेवलपमेंट ऑफ बोन डिफॉर्मिटी। तो बाद में क्या हो जाएगा, लास्ट में यही होगा कि बोन क्या हो जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। मतलब बोन ऐसे जो जैसी बोन की इंटीग्रिटी होनी चाहिए वैसे नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी, बोन डिफॉर्मिटी हो जाएगी। इट मीन्स क्राउड लेग्स, ये देखिए जो लेग्स है वो क्या होगी, क्राउड होगी। नोक नी, जो नी है वो एक कभी कभी कंडीशन में क्या होते हैं, नी ऐसे हो जाते हैं और
पंजे जो होते हैं ऐसे चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नोक नीज हो जाएगा। डिफॉर्म्ड पेल्विस, जो पेल्विक बोन होती है वो सही से नहीं बनेगी। पिजन चेस्ट, जो चेस्ट होती है वो क्या कैसी हो जाती है, पिजन लाइक, मतलब जो कबूतर होता है ना उसके जैसी हो जाती है। तो ये क्या होता है, रिकेट्स होता है, जो किन में होता है, चिल्ड्रंस में होता है। ये अपन ने रिकेट्स के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया किन में होता है, जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। इन एडल्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन ऑस्टियोमलेशिया, जो एडल्ट्स होते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। विच अकर मेनली इन वुमेन्स, तो ये मेनली किन में पाया जाता है, वुमेन्स में पाया जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी इज इंक्रीज। तो ये क्या होता है, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग जब मदर प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए उनको विटामिन डी की टेबलेट्स दी जाती है। तो अगर उस टाइम पे उनको विटामिन डी नहीं मिलेगा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो उनमें क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन हो जाएगी। ऑस्टियोमलेशिया मतलब बोन्स जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और याइल्ड टू प्रेशर हो जाती है। इन अदर वुमेन्स हु ऑब्जर्व पर्दा, तो जो अदर्स वुमेन जो ऑब्जर्व करती है पर्दा, जैसे मोमडन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पर्दा ऑब्जर्व करते हैं। तो उस वजह से जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं आएगी। डायरेक्ट स्किन के ऊपर सनलाइट नहीं आई तो क्या हो गया, अपन को सनलाइट मिली नहीं, तो विटामिन डी जो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में चेंज ही नहीं होगा और अपने में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ड्यू टू बोन डिफॉर्मिटी ऑफ पेल्विस नॉर्मल डिलीवरी द बेबी बिकम्स डिफिकल्ट ड्यूरिंग लेबर। तो अब क्या, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको विटामिन डी की नीड होती है, लेकिन अब विटामिन डी उनकी डाइट में है ही नहीं, तो उस वजह से क्या होगा, जो पेल्विस बोन होती है उनका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। अब पेल्विस बोन का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, जो पेल्विस बोन है उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ, तो डिलीवरी के टाइम क्या होगा, जो बेबी का हेड है वो बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि पेल्विस बोन सही से बनी नहीं है। तो उस टाइम पर अपन को क्या डिफ़िकल्ट हो जाती है डिलीवरी और अपन को सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ती है। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए उनकी। इन इंडिया बहुत रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया आर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड। तो इंडिया के अंदर रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों क्या रिपोर्टेड हो रहे हैं, और ये क्या ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन हो जाती है जो अडल्ट, इसको एडल्ट रिकेट्स भी बोलते हैं। अब अपन याद कैसे रखेंगे कि रिकेट्स किस में होता है और ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है। तो रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, ऐसे याद रखो। ऑस्टियोमलेशिया मतलब क्या, ऑस्टियोमलेशिया इसमें पीछे क्या नाम आ रहा है, मलेशिया। तो मलेशिया कौन घूमने जाते हैं, अडल्ट लोग घूमने जाते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया से आप याद रख लो कि ऑस्टियोमलेशिया मतलब एडल्ट लोगों में होता है। तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी के